हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के अल्टरनेट कई सारे डिलीटेड सीन्स के बारे में, जिन्हें एक्चुअल में फिल्म के लिए प्लान तो कर रखा गया था, बट अनफॉर्चुनेट उन सारे के सारे सीन्स को फिल्म में बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई है। जैसे कि बात की जाए फिल्म के एंड की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की फाइनल बैटल की, तो असल में वो बैटल इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी हमें स्क्रीन यानी कि फिल्म में दिखाई गई है। और ये डिटेल फिल्म के राइटर्स क्रिस और एरिक के अलावा फिल्म के डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने भी कंफर्म की है कि वो फाइटिंग सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा कमाल के और 15 मिनट के थे, जिनमें से कई सारे कूल स्टफ्स को काट दिया गया ताकि फिल्म को एक प्रॉपर लेंथ में रखा जा सके, जिसका रिजल्ट भी ठीक ही निकल कर आया है। लेकिन इसी के साथ साथ अब कई सारी डिटेल्स और फिल्म की कौन से पार्ट से रिलेटेड जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, उस पर तो बात करना बनता ही है, खास करके तब जब खुद फिल्म के ही राइटर आगे आकर फिल्म की एक्चुअल पहले की कहानी को हमारे सामने रख देते हैं कि जब टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और बाकी दूसरे विलेंस एग्री नहीं होने वाले थे तो उनके पास किस तरीके की स्टोरी पूरी तरीके से प्रिपेयर थी। हालांकि धीरे धीरे जैसे इस फिल्म में कास्टिंग यानी के पुराने एक्टर्स को कास्ट किया गया, वैसे ही राइटर्स ने अपने राइटिंग का टैलेंट दिखाते हुए फिल्म की कहानी को अंदर सेट ही लिखा है। लेकिन जिस तरीके की एंडिंग हमारे सामने प्रेजेंट की गई थी, यानी कि एंड की वो सारी की सारी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हमने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को एक काफी जबरदस्त फैसला लेते हुए देखा, या फिर सिंपली कहूँ खुद के पैरों पर खड़ा हुआ देखा, वो एंडिंग स्टार्ट से ही उसी तरीके की प्लान कर रखी गई थी। लेकिन उसमें जो बाकी के चेंजेस है उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर सोनी वालों के लिए एक अलग से ही स्पाइडर वर्स को बिल्ड करने के लिए बनाया गया है, जिनमें से स्पाइडर वर्स के फ्यूचर से रिलेटेड जो कोई भी रूमर और थियरीज निकल कर आई है, उस पर मैं एक वीडियो बनाकर आपको दे चुका हूं, और साथ ही साथ फिल्म के एंड के बैटल में दिखाए गए कुछ कैमियोस के भी। और इसके अलावा सोनी पिक्चर्स में कौन कौन से स्पाइडरमैन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो डिटेल भी आपको उन्हीं वीडियोस में मिल जाएगी, ताकि आप एक्चुअल में प्रोसेस कर सको कि इस फिल्म के बनने से ही पहले कितनी सारी प्रिपरेशन कर रखी गई थी। क्योंकि स्टूडियोज हमेशा यही करते हैं, एक बैकअप प्लान को रेडी कर इन केस अगर उनका प्लान फेल हुआ तो। लेकिन इस मामले में स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म एक बहुत ही तगड़ी विनर निकल कर आई है, जिससे कि अब ये स्पाइडरवर्स सोनी का बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा, जिसमें अब मैं आपको बाकी की सारी डिटेल्स दे देता हूँ, जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। लेकिन अब उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। बात रही स्पॉइलर की, तो फिल्म आपने देख ली है, इसलिए वार्निंग देकर कोई मतलब बनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की, जिन दोनों ही एक्टर को लेकर इस फिल्म में ऐड करने की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब फिल्म में विलेंस की कास्टिंग होने लगी, यानी कि उनकी तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई, खास करके जेमी फॉक्स, एल्फ्रेड मोलिना और विलियम डेफ्यू की तरफ से, तब सोनी और एमसीयू वाले पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो गए थे कि एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर भी एग्री हो जाएंगे फिर से इस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए। हालांकि एंड्रू गारफील्ड ने अपने करियर में स्पाइडरमैन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है और उसका हेट भी मिला है टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को रिप्लेस करने के बदले में, जिससे उनका करियर भी बहुत बुरा चला था। इसलिए उनके वापस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम भी थे, क्योंकि ठीक टॉबी मैगवायर की तरह एंड्रू गारफील्ड के लिए भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 फिल्म के पिच को रेडी कर लिया गया था, बट बाद में एवी एड और एमी पैस्कल की तरफ से इस आइडिया को ड्रॉप करते हुए सीधे प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया गया, जिस टॉपिक को आई थिंक 1 साल पहले मैंने कवर कर रखा है। ऐसे में नो चांस कि ये दोनों बड़े एक्टर सोनी वालों के कॉल से मान जाते, जिसमें एमी पैस्कल का साथ केविन फैगी के साथ साथ जॉन वॉट्स ने भी दिया था, और तब जाकर ये डील हुई और फाइनली एंड्रू गारफील्ड पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए, जो बात रिसेंटली खुद एंड्रू गारफील्ड ने भी कंफर्म की है। और फिल्म में हम जो कोई भी स्टाफ साइंस से रिलेटेड टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर के बीच देखते हैं, या फिर कह लो तीनों स्पाइडरमैन के बीच, उस सीन को असल में राइटर्स की तरफ से 2 ही स्पाइडरमैन की प्रिपेरेशन कर लिखा गया था। लेकिन बाद में फिर टॉबी मैगवायर को भी ऐड किया गया इसी तरीके से कन्विंस कर। लेकिन उसमें मेजर ट्विस्ट टॉबी मैगवायर की डेथ को लेकर था, जिसे बाद में फिल्म में एक जोक के तौर पर दिखाकर फैंस को सेटिस्फाई कर दिया गया। यानी कि सोनी पिक्चर्स वाले बिल्कुल क्लियरली टॉबी मैगवायर के भी स्पाइडरमैन को अपने इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ अलग पहचान, या फिर कह लो एंड्रू गारफील्ड की ही तरह, जो कि अभी रूमर चल रही है, यूज करना चाहते हैं, जिसमें मैं क्या हर कोई फैंस इन दोनों स्पाइडरमैन की स्टोरी को भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेगा। इसलिए ये डिसीजन फिल्म में बहुत ही अच्छा लिया गया टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को जिंदा रखकर। बाकी विलन्स के चैप्टर की बात करें तो उनकी टाइमलाइन तो नो डाउट वहीं से डायरेक्ट पिक की गई थी, जहां किसकी मौत तो कोई अपनी मंजिल पर जाना चाहता था, लेकिन उस डेस्टिनी को चेंज कर उनके पूरे फ्यूचर को ही बदल दिया गया है, जो दिखने में भी एग्जैक्ट सेम ही थे अपनी उसी एज के। लेकिन बात करें एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की, तो उनकी टाइमलाइन प्रेजेंट में ही चल रही थी, जिसमें उन दोनों ने बहुत कुछ झेल लिया है, और इसी स्टोरी को कवर सोनी वाले अपने स्पाइडर वर्स में करना चाहेंगे। और वहीं से स्टोरी निकल कर आती है वेनम की, जिसे लेकर कंफर्मेशन भी निकल कर आई है कि वेनम का सिम्बियोट्स और एडी ब्रॉक दोनों ही मिलकर अपनी
फिल्म में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो राइटर्स की तरफ से कंफर्मेशन वेनम के कैरेक्टर को लेकर यही दी गई है कि वेनम के भी एक्शन के सीक्वेंस को उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फाइनल बैटल सीन में रखा गया था, जिसे बाद में वहां से हटा भी दिया गया, क्योंकि सारी चीजें एक ही फिल्म में दिखाकर सोनी वाले ऐसे ही वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट जो भी हो, एमसीयू के फ्यूचर में जब वो सिम्बायोट्स टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ जाकर मिलेगा तो दिखने में किस तरीके का होगा, उसका आइडिया भी हमें इस ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट से मिल जाता है, जिसकी प्लानिंग असल में फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन के तौर पर रखी गई थी। लेकिन उस सीन को किस सीन से बदला गया है वो भी एक बहुत बड़ा टीज था, जिसे देखकर मैं क्या सारे के सारे स्पाइडरमैन फैंस खुश हो गए। यानी कि पीटर पार्कर का असली स्पाइडर सूट, जिसमें हम सभी फैंस उसे देखना चाहते थे। बात रही सिम्बायोट्स की, तो वेनम का वो छोटा सा टीज ही काफी है ये बताने के लिए कि एमसीयू के यूनिवर्स में सिम्बायोट्स की एंट्री हो चुकी है। और अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की इस कॉन्सेप्ट आर्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हम स्पाइडरमैन को उसके आयरन सूट के साथ बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें ग्रीन गॉब्लिन के होने से ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस सिचुएशन में स्पाइडरमैन अपने किस सूट पे रहने वाला था और वो कैसे यहाँ पर अकेले या फिर कहो किसी की मदद से कुछ विलन्स को हराकर उनके यूनिवर्स में भेजने वाला था, जिसके बाद जाकर उसे वेनम का सिम्बायोट्स मिलता, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन को यहाँ पर क्योर करने की जिम्मेदारी असल में जिस कैरेक्टर को दी गई थी वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एमसीयू की कैरेक्टर अमेरिका क्रेविस थी, जिसकी कॉन्सेप्ट आर्ट ने सारे के सारे फैंस को कंफ्यूज कर दिया है कि ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में क्या कर रहा है। वेल तो सच यही है कि इस कैरेक्टर की ही प्लानिंग फिल्म के प्लॉट से लिखकर पूरी तरीके से रेडी कर ली गई थी, और इसी अमेरिका क्रेविस की वजह से हमें पूरी फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीज भी दिया जाता। इसलिए केविन फेगी ने अपनी बात में इसे जरूर मेंशन किया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म डायरेक्ट प्रीक्वल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की है, जिसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में ही किया जाएगा। लेकिन अब उस फिल्म में भी मैसिव रीशूट्स चल रहे हैं, जिसके पीछे का रीजन स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की सक्सेस और कहानी की चेंजेस है, क्योंकि इस चेंजेस से दोनों ही स्टूडियो का फायदा हुआ है। जिसमें पहले तो जब ये डील टूटी थी तो एमसीयू वालों ने अपनी प्रिपरेशन कर खुद का मल्टीवर्स तो बिल्ड कर लिया था अमेरिका क्रेविस के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाकर, ताकि वो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अपने यूनिवर्स में रखेंगे और स्पाइडरमैन को निकालकर सीधे सोनी पिक्चर्स वालों को दे देंगे। लेकिन अब वो चीजें इस फिल्म के सक्सेस और सोनी और डिज्नी की डील के साथ पूरी तरीके से बदलती भी है, क्योंकि नो डाउट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अब एमसीयू वाले भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करेंगे, और नो डाउट सोनी पिक्चर्स वाले भी, क्योंकि एमी पैस्कल का साफ साफ कहना है कि वो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स को आगे भी बहुत ही मेन या फिर कह लो सेंटर फोकस रखकर उस पर ही अपना पूरा का पूरा ध्यान रखेगी, जिससे बाकी का स्पाइडरवर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तो अब आ जाए फिर से अमेरिका क्रेविस पर, तो अमेरिका क्रेविस के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह रिंग बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने की पावर नहीं, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में पोर्टल होने की पावर्स है, जो उसे काफी ज्यादा यूनिक और मल्टीवर्स में जंप करने वाला काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी बताता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में उस कैरेक्टर को लेकर वांडा पूरी तरीके से पागल होने वाली है, जिस पर मैं फिल्म के ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बात कर चुका हूँ। लेकिन बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की, तो इस फिल्म में जो हमें बॉक्स दिखाया गया है, यानी मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में रखने वाला, असल में उसकी जगह डार्क होल की तरह एक बुक थी, जिसके स्पेल को पढ़कर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा था, और पीटर उसे ही लेकर इस कॉन्सेप्ट आर्ट में भागता है डॉक्टर स्ट्रेंज से बचते हुए, जिसे बाद में बदलकर डायमेंशन बॉक्स में बदल दिया गया। लेकिन अमेरिका क्रेविस भी उस बुक को यूज कर इन मैजिक्स को यूज करती और पीटर उसके दोस्तों की मदद भी करती, और यहाँ तक कि लास्ट में ग्रीन गॉब्लिन के एंटीडोट को भी वही पीटर को लाकर देगी, जो कि इस कॉन्सेप्ट आर्ट से बिल्कुल साफ साफ हमें पता भी चलता है। यानी कि फिल्म की असल स्टोरी टॉम हॉलैंड के ही स्पाइडरमैन और बाकी दूसरे डायमेंशन के विलन पर फोकस कर बनाई गई थी, जिसमें 2 लेजेंड एक्टर के आने की वजह से पूरी स्टोरी चेंज होती है और बहुत ही कमाल की भी बन जाती है। और अब उस बैकअप की बात करें, यानी अमेरिका क्रेविस की स्टोरी के अलावा सोनी पिक्चर्स वालों की प्रिपरेशन की, तो उनकी प्रिपरेशन की स्टोरी क्रेवन द हंटर की स्टोरी को कंटिन्यू करना था, जिसमें क्रेवन का काम पीटर पार्कर को आकर हंट करने का था, वो भी उस हद तक जिसमें पीटर खुद ही के बलबूते पर खड़ा हो जाता। बाकी की डिटेल हमें फिल्म के एंड में मिल चुकी है, लेकिन अब उस स्टोरी को सेव कर क्रेवन द हंटर की एक पूरी स्पिन ऑफ फिल्म बनाई जा रही है, जिस बारे में आपको ऑलरेडी पता है। और हर स्टोरी में क्रेवन द हंटर के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते, जिनका काम मैजिक स्पेल से बस सिंपली सभी के दिमाग से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को गायब करने का था, और उस चीज को बहुत ही सिंपली कर दिया जाता। लेकिन अच्छा हुआ कि फिल्म उस स्टोरी लाइन पर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हो ही रही है, तो आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म को स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से पहले रिलीज करना था, लेकिन कुछ डिलेस और कोविड की सिचुएशन की वजह से दोनों ही स्टूडियो को बहुत ही अच्छा खासा टाइम मिल गया, जिस कारण से उनकी डील और स्टोरी में बहुत सारे चेंजेस भी हो गए। और इस बारे में भी एमी पैस्कल और केविन फेगी बातचीत करते ही रहते हैं, जिसमें रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर
उनके पास अब बहुत सारे आइडियाज है, यानी दोनों स्टूडियोज के अलग अलग आइडियाज, जिस पर एग्री कर दोनों ही स्टूडियो अपनी स्टोरी लाइन या फिर कह लो स्पाइडरमैन के वर्जन को लेकर कंटिन्यूएशन फैंस को दे सकते हैं, जिससे ना तो स्टूडियो और ना ही फैंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होंगे। क्योंकि अब सोनी वालों को भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई है कि फैन सर्विस कितनी बड़ी चीज है। उसके बाद आ जाए एक और डिलीटेड सीन पर, तो इस फिल्म में मॉर्गन स्टार्क के भी अपीयरेंस का एक सीन था, साथ ही साथ पेपर पॉट्स का भी, जिसे फिल्म से इसी रीजन से निकाल दिया गया क्योंकि ऑलरेडी फिल्म में बहुत कुछ चल रहा है। ऊपर से आयरन मैन के रेफरेंस को डालकर जबरदस्ती की फिल्म की कहानी को खींचने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए बस फिल्म में स्टार्क इंडस्ट्री के रेफरेंस को ही दिया गया है, पेपर पॉट्स और टोनी स्टार्क की बेटी को बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आखिरी डिलीटेड सीन की बात करें तो वो सीन टॉम हॉलैंड के छोटे भाई का था, जिससे फिल्म में बहुत ही छोटा या फिर कह लूं टीवी पर न्यूज के फ्लैश में दिखाया गया, जहां एक चोर किसी शख्स से चोरी कर भागता है और पीटर उसे रोकता है, यानी कि स्पाइडरमैन, जिसके बाद मिस्टीरियो का सपोर्टर स्पाइडरमैन पर ग्रीन पेंट फेंक देता है। इस पूरे सीक्वेंस को अलग से शूट कर फिल्म में ऐड पहले किया गया था, लेकिन बाद में उस सीन को डिलीट कर बस न्यूज की क्लिप ही बनाकर छोड़ दिया गया, जो कि ठीक भी है। तो ये है फिल्म के सारे डिलीटेड सीन्स की डिटेल्स, जिस पर अगर और भी कोई डिटेल निकल कर आएगी तो डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल तो इन डिलीटेड सीन्स और फिल्म की अलग ही स्टोरी को लेकर अब आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ मेरे बाकी दूसरे सभी चैनल्स को भी, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिस पर आपको बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड मूवीज तक की अपडेट मिलती है, साथ ही साथ मूवीज और सीरीज के रिव्यू के अलावा मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन भी। और बाकी अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।